अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है 18 क्या है, क्या बोलता है, किसी एपी के चौथे और आठवें पद का योग 24 है। मतलब आपके पास कोई एपी है जिसका चौथा मतलब A4, आठवें मतलब ये A4 हो जाएगा, ये A8 हो जाएगा, दोनों का योग, योग मतलब क्या होता है, सम, सम मतलब जोड़ने पे कितना आ रहा है 24, तथा आगे बढ़ गए छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे मतलब A6, 10वें मतलब A10, दोनों का सम कितना 44 हो जाएगा। इस एपी के प्रथम तीन पद हमें ज्ञात करना, मतलब इसमें आपको एक एपी निकालना पड़ेगा, एपी के तीन पद अपन को फाइंड करना है। क्या है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एनपी। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ, फोर्थ और एट्थ टर्म है, इनका सम, एपी का सम कितना हो रहा है 24 हो रहा है। द सम ऑफ द सिक्स एंड टेंथ टर्म ऑफ इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक इक्वेशन बनेगी। पहली चीज बोल रहा है, पहली इक्वेशन बनेगी फोर्थ मतलब चौथे, मतलब ये हो जाएगा A4, ये A8, दोनों का सम दे रहा है 24। सम का मतलब क्या होता है, प्लस कर दिया, ये बनी पहली। उसके बाद फिर आगे बढ़े, आगे बोला सिक्स और टेंथ, मतलब ये हो जाएगा बेटा A6 प्लस A10 इक्वल में कितना हो जाएगा 44। आपको इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन दिया है तो हमने उसको ऐसे लिख लिया है। अब आपको ध्यान रखना, इन दोनों को अपने को अब सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करना है और ए और डी की वैल्यू निकालना है। फिर ए और डी की जब वैल्यू आएगी तो ए पी के थर्ड टर्म अपन को फाइंड करना है। तो देखो बेटा, पहली चीज A4 प्लस A8 इक्वल कितना 24, ये लिखा है। इसके बाद देखो बाजू में भी मैं दोनों को साथ कर दूं ताकि इजी समझ में आए, ये लिखा है A6 प्लस A10 इक्वल कितना लिखा है 24। अब जब आपने पूरी क्लास मेरी अटेंड करी होगी तो आपको कुछ कुछ चीज़ तो समझ में आने लगी होगी। पूरी क्लास जरूर अटेंड करना, सारे क्वेश्चन देखोगे 5.2 के तो आपको इजी समझ में आएगा। अब जैसे जो ये लिखा है आपका A4 लिखा है, इसको आप बताइए मैं क्या लिख सकता हूँ। एक अपन कम कर दें तो एक डी कम हो जाता है, इसको क्या लिख दें A प्लस 3D। अब कोई भी बच्चा ये ना बोलेगा भैया A4 को A+3D कैसे लिखना है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा पहली बार आया है तो मैं फिर भी बता देता हूँ, ये लिखा मेरे पास A4। जब A4 को मैं जब AN से कंपेयर करूँगा तो फॉर्मूला बनेगा AN बराबर A+N-1 इंटू डी। इसका मतलब N की वैल्यू हमें 4 रखना है, तो ये होगा A4 इक्वल, ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस N की वैल्यू कितनी 4-1 इंटू डी, तो ये A प्लस ये कितना हो जाएगा 3D। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो A4 की वैल्यू कितनी आएगी A+3D। तो इसी तरीके से आपको सारे इनकी वैल्यू निकाल लेना। आया समझ में कि नहीं आया, कैसे। अब जैसे मान लो उसने पूछा A8 बोला है, तो अपन क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, चार में से एक, तो एक कम कर देंगे, ये प्लस का प्लस, A8 को क्या लिख देंगे अपन A+7D इक्वल 24 हो जाएगा। फिर बेटा ए वाला ए के साथ जोड़ देंगे, डी वाला डी के साथ जोड़ देंगे। ए और ए कितना हो जाएगा आपके पास 2A प्लस, ठीक है, ए और ए कितना हो जाएगा आपके पास 2A हो जाएगा। और बताइए और क्या करें अपन, फिर 3D और 7D कितना हो जाएगा 10D हो जाएगा, इक्वल में कितना 24 हो जाएगा। अब क्या करता है, पहले तो आप इसको भी इक्वेशन बना दो, लेकिन क्या होता है कि अपन इक्वेशन को थोड़ा और इजी कर लेते हैं। इजी करने के लिए क्या कर लेते हैं, ऐसे नंबर से डिवाइड करें, तीनों के तीनों उससे कट जाते, 2 से कट जाएंगे सारे, 2/2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसल, 2 के टेबल में ये कितनी बार में 5 बार में, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या बेटा, इधर बचा A प्लस ये बचा आपका 5D इक्वल में 12। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब बताइए समझ में, तो जिस तरीके से ये सॉल्व किया सेम अपन इसको भी करेंगे, ठीक है। तो बेटा आपका जो लिखा है A6 जो लिखा है, इसको क्या लिखेंगे A+5D प्लस A10 को क्या लिखेंगे अपन A+9D इक्वल में हो जाएगा 44। फिर से वही A वाला A के साथ, D वाला D के साथ,
ए और ए कितना हो जाएगा 2a, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14d हो जाएगा, इक्वल में कितना 44। फिर अपन 2 से डिवाइड कर दो, अपॉन में 2, अपॉन में 2, अपॉन में 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये कटेगा 7 बार में, इससे ये कटेगा 2 बार में, इससे कटेगा 2 बार में। तो ये बचा इक्वेशन a प्लस 7d इक्वल 22। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। आया सबको समझ में? चलो यहाँ तक आ गया। इक्वेशन 1 और 2 की बात होगी। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखोगे आप, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, इंग्लिश में क्या लिखोगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या है पहली इक्वेशन, a प्लस 5d इक्वल कितना हो जाएगा 12, उसके बाद a प्लस 7d, ठीक है, a प्लस 7d इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 22 दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 5 जाएगा, ठीक है, 7 में से 5 जाएगा तो आपका 2d बचेगा माइनस का, इक्वल 22 में से 12 जाएगा तो आपका 10 बचेगा माइनस 22 बड़ा, इससे ये कैंसिल, ये माइनस है, तो 2d इक्वल कितना होगा 10। उसके बाद बेटा d इक्वल 10/2 हो जाए, 2 5 जा 10 हो जाए, तो d की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 5 आ गई, ठीक है। अब निकालना अपन को किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। तो d इक्वल कितना 5 आ जाएगा, तो क्या लिखोगे, d बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि d बराबर 5 जो रहेगा उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, जिससे a की वैल्यू अपने को निकल जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू d इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में आपको पुट करना है। तो ये देखिए बेटा a प्लस 5d इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 12। आपको बेटा d की जगह पे 5 पुट करना है, तो ये a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल में कितना हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा। फिर ये a प्लस 5 5 ज़ा 25 इक्वल में कितना हो जाएगा 12। फिर ये a का a रहेगा इक्वल ये 12 का 12 रहेगा, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का 25। फिर a इक्वल इनमें से माइनस का 25 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका माइनस का 13 बचेगा। तो ये a की वैल्यू निकल गई और d की अपन पहले ही निकाल चुके। अब आपसे बोलता है कि इसमें आपको AP फाइंड करना है। तो AP जब अपन को फाइंड करना है, तो AP अपन को फाइंड करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस d, a प्लस 2d। a की प्लेस पे अपन को कितना रखना, माइनस का 13, a हो जाएगा आपका माइनस का 13 प्लस d कितना हो जाएगा 5। a की प्लेस पे आप रखोगे माइनस का 13 प्लस 2 इंटू डी की प्लेस पे अपन को रखना 5। तो ये हो जाएगा माइनस का 13। अब माइनस का 13 में से अपन 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। फिर माइनस का 13 प्लस 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। फिर ये हो जाएगा आपका माइनस का 13 माइनस का 8, फिर इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3। तो ये निकल जाएगी आपकी AP, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना है।